आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अवकलन बोलते हैं। पिछला जो वीडियो था 5.2, उसमें हम लोग सवाल नंबर 11 तक देख चुके हैं। उसके बारे में आइए सूत्र नंबर पहला, फॉर्मूला नंबर पहला पर ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। ये जो अपना वीडियो है, ये अपना वीडियो नंबर 5.3 है, ठीक है। और अपना जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, उसी के बारे में हम लोग देख रहे थे। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n बराबर nx n के पावर -1, इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x², ठीक है। तो 2x² को, इस डिफरेंशिएशन को, इसको बनाने का दो तरीका है। क्या आप इसको देखो कैसे कैसे बना सकते हैं। इसी सवाल नंबर 12 को दो तरीका से बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है 2x²। और आप जानते ही हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। आप इससे पहले वीडियो में देख चुके होंगे कि dy/dx किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, शून्य क्यों होता है, इसके बारे में भी आप देख चुके होंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, आप देखिए dy/dx से पहले इसको कंपेयर कराइए। तो dy/dx का dy/dx है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 है, ठीक है। तो 2 देख रहे हैं कांस्टेंट है, यानी ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे का वैसे रहेगा। तो आप इसको चाहे तो जैसे का वैसे लिख दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इस पर मथे नहीं लगेगी, जैसे का वैसे इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए x है, तब अभी बोले कि x के जगह पर x है, x लिख दीजिए, और n के जगह पर 2 है, 2 लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया। और चूंकि फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं, d/dx x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1। इसको आप फॉर्मूला में रखिए। देखिए क्या, अब देखिए यहां समझिए, ये जो 2 था है ना, तो इसको हम लोग को चेंज कर ही नहीं सकते, जैसे का वैसे था। तो इसको हम लोग 2 यहां भी था, तो 2 हम लोग यहां भी उतार देते हैं। इसमें काहे लोड ले, जो यहां था हम लोग यहां उतार दिए, कोई मतापति नहीं। अब चलिए हम लोग यहां में, तो यहां में इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है nx n-1। तो n के जगह पर देखिए यहाँ कितना है, तो यहाँ दे दीजिए आप 2। ये देखिए ये वाला 2, ये वाला 2, जैसे का वैसे, हम इसमें कोई बदलाव नहीं किए। ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग एकदम छेड़छाड़ नहीं किए हैं। ये जैसे है उसको हम वैसे रख दिए। x² जो था, x² का डेरिवेटिव देखिए इस तरह से होता है nx n-1। आप पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है nx n-1, देख रहे हैं। तो यहाँ जो n है उसके जगह पर 2 है, तो ये n के जगह पर हम लोग ये लिखे हैं 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो x है, तो x के जगह पर x है, तो x के जगह पर हम लोग x लिखे हैं, इंटू है। और इसका पावर कितना है n-1, तो n के जगह पर कितना है 2, यहाँ लिखिए 2 - 1। तो इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए इस दोनों का गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 इंटू x के पावर 2 में से गया 1, यानी फाइनली ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4x। ये आप हो गया dy/dx कितना 2x² का डेरिवेटिव हुआ कितना 4x। ये हुआ ऐसा, ठीक। अगर आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तुम बाहर निकल जाओ, तुमको बीच में कोई काम नहीं है, तुमसे भाई पंगा के लेगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा पंगा लेने पर तुम सबका क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसीलिए आपसे पंगा कौन ले, इससे ज्यादा अच्छा है कि इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इस कांस्टेंट को आप लोग यहाँ बाहर निकाल दीजिए, यानी आप लिख दीजिए 2 dy/dx और x²। तब देखिए तो आसान हो गया, यानी इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। इसको आप बाहर रख दीजिए और इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका तो डेरिवेटिव हम लोग अभी करते आए हैं, आसान से करते आए हैं। कैसे, देखिए ये इसका डेरिवेटिव हम लोग अभी करते आए हैं। सीधे आप लिखते हैं, यहाँ देखिए x के जगह पर x है और n के जगह पर 2 है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए 2 का 2। और इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये इसका जो सूत्र होता था, ये होता था nx n टू द पावर -1 था ना फॉर्मूला। इसमें हम लोग वैल्यू रख दीजिए। यहाँ देखिए n, तो n के जगह पर 2, देखिए n के जगह पर कितना है 2, x के जगह पर x था, और यहाँ हो जाएगा 2 - 1, यानी यहाँ देखिए n-1 हो जाएगा, यानी ये फाइनली हो जाएगा 2 दूना 4 और x के पावर 1, यानी ये फाइनली हो जाएगा अपना 4x। देखिए दोनों तरफ से देखिए 4x, हाँ x है, यहाँ से देखिए दोनों तरफ से वही आंसर आ रहा है। तो चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको जहां का वहीं छोड़ दीजिए। नहीं, ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बोलो तुम बाहर निकल जाओगे, तुमसे कौन पंगा ले, ज्यादा पंगा लोगे तो क्या करेगा, ये सबको जीरो कर देगा। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा है तो अपना बाहर निकल जाओ, चुपचाप। तुम्हारा हम जगह दे रहे हैं, स्पेस, कहाँ, अब आराम से बाहर में बैठिए, आप निश्चिंत होकर। बाद में कि अंदर से हम लोग
फरिया के आते हैं, फिर आपके साथ उसको लगा देंगे। तो अंदर से हम लोग क्या कहें, इसको हम 2 को बाहर निकाल देंगे, फिर हम लोग इसके बाद ये जो बचा इसे हम लोग एक बार फरिया लेंगे, यानी इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसको जो सॉल्व करने के बाद, ये जो देखिए सॉल्व करने के बाद आया है, अब इसको हम लोग लास्टों में गुना कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर साथ भी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, आपको और क्लियर हो। ये सवाल नंबर 12 था। अब आइए इसका 1-2 एग्जाम्पल आपको हम और दिखाते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर था 12। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, डी बाई डी एक्स हो जाएगा मान लीजिए 4x²। ठीक है, 4x² में देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है 4x²। तो सबसे पहले आप इसको निकाल दीजिए बाहर, चलो तुम बाहर निकाल दो 4, और फिर डी बाई डी एक्स क्या बच गया, x² बच गया। तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ये देखिए 4 को 4 छोड़ दीजिए, इसमें देखिए ये जो आप देखेंगे, तो इसको पिछले वीडियो में ही आप सॉल्व करते आए हैं, आपको तो याद हो गया होगा। फिर देखिए इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको देखिए, इसका फॉर्मूला था, चूंकि फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स x⁻n का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला था nx n-1। अब देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए x के जगह पर x है, अब आपको याद हो गया होगा, तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार चलो एक बार हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए x के जगह पर हम लोग x है, और n के जगह पर देखिए यहाँ 2 है, एक बार हम लोग इसको लिख दिए। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको फॉर्मूला में हम लोग पुट करिए। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x 2 - 1, ये हो जाएगा 2 × x⁻1 यानी हो जाएगा 2x। यानी इसका जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कितना आया, ×2x आया। आप 2x आया देख रहे हैं। अब इनको गुना कर दीजिए, पूरे को मिला दीजिए, तो हो जाएगा 4 × 8x, यानी d बाई डी एक्स 4x² का आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको कितना है, 8x। ये इस तरह से डिफरेंशिएशन बनाया जाता है। क्वेश्चन को आप चलो बाहर निकलो गेट आउट, और बाहर निकाल के हमको क्या करना है, इस तरह से इसको हमको सॉल्व कर देना है। ठीक, अच्छा इसी में अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ये देखते हैं सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 14 में तो हमको क्या करना है, अगर ऐसा हो जाए तो हमको उसको क्या करना। फिर सवाल नंबर ऐसा हो जाए कि dy बाई डी एक्स 4/3 है ना, ये ऊपर रहेगा, ध्यान रखिए यहाँ होगा ये फंक्शन, ध्यान हो जाएगा मान लो 4/3, और x के पावर भी हो जाए 2/3। तो देखिए क्या करना, तो कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही। सवाल देखने में लग रहा है भारी है, लेकिन सवाल एकदम आसान है। देखिए कैसे आसान है। ये जो पहले कांस्टेंट है उसको आप पहले बाहर निकालिए, तो 4/3 चलो बाहर निकलो तुम। उसके बाद क्या बच गया, डी बाई डी एक्स और x⁻2/3, यानी आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन हम पिछले वीडियो में ही देखते आए हैं कैसे करते हैं। आइए एक बार कर लेते हैं। यहाँ देखिए x के जगह पर x है, और n के जगह पर यहाँ 2/3 है। इसका जो फॉर्मूला होता है nx n-1। तो फॉर्मूला में रखिए, देखिए n के जगह पर कितना है, तो 2/3, तो 2/3। x के जगह पर कितना है, x के जगह पर x है, तो x के जगह पर x। फिर n के जगह पर कितना है, तो 2/3 - 1। ठीक है, 2/3 - 1, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 2/3 - 1/1, यानी इसका सेम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 - 3, यानी फाइनली हो जाएगा -1/3। ठीक है, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 × x⁻−1/3। हो गया। अब देखिए इसका ये जो 4/3 है उसको वैसे का वैसे ही लिखिए 4/3, और इसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन किए, जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, दोनों को आप मिक्सअप किए हैं। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से देखिए आपका आ गया 2/3 × x⁻−1/3। अब इस दोनों को देखिए गुना हो जाएगा, तो गुना होकर देखिए हो जाएगा 4 × 8, और ये हो जाएगा 3 × 9 x⁻−1/3। ठीक है, यानी d बाई डी एक्स 4/3 x⁻2/3 का डिफरेंशिएशन जो होगा सो इतना होगा, कितना 8/9 x⁻−1/3। इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन होता है। तभी आप देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये सवाल एकदम सिंपल ही है, फिर आपको समझ में आया होगा। चलिए
आप ये सवाल देखिए, कोई भारी सवाल नहीं था, देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इसको आराम से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे या फिर आप इसको दोबारा रिमाइंड करके ले जाएंगे, आपको देखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। आइए इसमें हम लोग एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर में चलते हैं हम लोग इसके 15 पर। ये सवाल एकदम इजी है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बनाने में मजा आएगा, डिफरेंशिएशन आपको समझ में चले। अभी हम लोग सिर्फ पहला जो सूत्र रहा उस सूत्र का हम लोग बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो आपको देखिए, ये चलते हम लोग फिर सवाल नंबर 15 पर। क्या है सवाल नंबर 15? देखिए, dy बाई dx इस तरह से कोई हो जाए 6, है ना, और ये हो जाए एक्स स्क्वायर का पावर हो जाए 2/3। इसका आपको कहे डिफरेंशिएशन करने के लिए, है ना, इस तरह से कोई सवाल चले आए और आपको कहे कि इसका आपको क्या करिए, आप इसको डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, ऐसा करिए। तो देखिए इसका, तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि आप देख रहे हैं ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, तो पावर को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये बात कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इंटू 2/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा फाइनली x के पावर 2 गुना 4/3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/3, यानी आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ऐसा भी कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जितने टाइप के सवाल आएंगे आपको फंसाने वाले या आपको डाउट करने वाले, उन सारे सवाल को हम वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसको अब देखिए फिर वही बात, ये कांस्टेंट है तो चलो इसको बाहर निकलो, तुम बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, तो 6 को बाहर निकाल लीजिए, फिर dy बाई dx, और फिर कितना आ जाएगा x टू द पावर 4/3। इसका आपको केवल डिफरेंशिएशन करना है, ये तो कांस्टेंट है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इसको फिर वही बात, यहाँ देखिए क्या है, x के जगह पर x है और n के जगह पर यहाँ 4/3 है, फिर वही बात। तो फॉर्मूला में रखिए वैल्यू, इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला है n टू द पावर n-1, n के जगह पर 4/3, तो जहां n है वहां लिखिए 4/3, x के जगह पर x, यहाँ देखिए 4/3 -1, अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी 4/3 -1 को सॉल्व करिए तो एलसीएम हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 3, यानी हो जाएगा 1/3, यानी फाइनली जो आप देख रहे हैं इसका आंसर आ गया कितना, सो देखिए इसका फाइनली आंसर जो आ जाएगा, देखिए क्या आ गया, ये आ गया 4/3 इंटू एक्स का x, और इसको जो सॉल्व करिए तो आपका आ गया 1/3। इसके जगह पर ये देखिए 6 का 6 लिखिए, और इसको जो आप डिफरेंशिएशन किए हैं देखिए क्या आ गया, तो आपका आ गया 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, देख रहे हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा ये, अब हो गया 4 दूना 8, यानी फाइनली हो जाएगा 4 दूना 8, देख पा रहे होंगे, और एक्स टू द पावर 1/3, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया सो फाइनली ये हो गया, क्या हो गया देखिए, और इसको हम बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं आपको, इसका डिफरेंशिएशन, यानी इस सवाल का जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया कितना, 8 एक्स टू द पावर 1/3, इसका ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये सवाल नंबर था 15। इसमें एक आपको और सवाल हम इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है, बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या, इसी टाइप में कभी कभी सवाल ऐसा भी हो जाता है, कैसा, देखिए सवाल नंबर 16, डी बाई डी एक्स 4/x टू द पावर 5, अगर ऐसा आ जाए, है ना, क्या आ जाए, 4/x टू द पावर क्या आ जाए, 5 आ जाए, ये पावर है, ये है, यहाँ देखिए ये है x टू द पावर 5 है। तो देखिए क्या करना है, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 4/x टू द पावर 5 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 4 इंटू 1/x टू द पावर 5, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स के पावर -5। आप यानी समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 4/x की पावर 5 है, तो आप 4 को अलग कर सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो 4 को ऐसे ही लिख दीजिए, और ये जो पावर नीचे में प्लस है तो ऊपर ले जाते क्या होता है, -5 हो जाता है, यानी ये जो फाइनली हो जाएगा dy बाई dx 4 इंटू
एक्स टू द पावर -5, यानी आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है फाइनली। ये कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए, यानी हो जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर -5। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सवाल कन्वर्ट होकर ऐसे हुआ, फिर देखिए कन्वर्ट होकर ऐसे हुआ, यानी फाइनली आप x टू द पावर -5 को आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप जानते ही हैं, तो कभी कभी सवाल को एक दो स्टेप में हमको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि हमको फॉर्मूला में फिट बैठ जाए, क्योंकि इसका तो आपको कोई फॉर्मूला को जानकारी है ही नहीं, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसका भी कोई फॉर्मूला जानकारी नहीं है। तो कभी कभी सवाल ऐसे दिया रहेगा जिसको हम लोग एक दो स्टेप उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, फॉर्मूला के ढांचा में बैठ जाएगा। कभी कभी जानते ही है कि मिट्टी ऐसा करा होता है जो डायरेक्ट मिट्टी का जो सांचा होता है मूर्ति में नहीं आता है, तो उसको क्या करता है, पहले कुम्हार उसको पानी देता है, मिट्टी देता है, फिर उसको मिट्टी को मुलायम बनाता है, यानी अपने अनुकूल बनाता है। सेम उसी तरह कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो फार्मूला में नहीं फिट बैठेंगे, तो पहले उसको हम लोग तोड़ मरोड़ के फार्मूला में फिट बैठाएंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि सवाल ये देखिए, आप एक्स डी वाई बाई डी एक्स 4/x⁵ था, तो इसमें आपको x का पता नहीं चल रहा था और n का पता नहीं चल रहा था। इसको हम लोग ऐसे किए कन्वर्ट कि 4 के पावर x⁵ को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x⁵। ये 4 का 4 हम लोग छोड़ दिए, जब हम लोग इसको ऊपर ले चलेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। तो फिर हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए और x⁵ बच गया। तो आप देखिए यहाँ से अपना कितना आसान होगा, यानी आपको सिर्फ जो बक्सा में है उसी का आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव फिर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ भी देखिए x के जगह पर x है और n के जगह पर -5 है। फॉर्मूला वही nx n टू द पावर -1, देखिए n के जगह पर -5, x के जगह पर x, n के जगह पर -5, फॉर्मूला से -1, यानी फाइनली हो जाएगा -5 इंटू एक्स और 5 1 -100। ये ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4 का 4, ये फाइनली हो जाएगा -5 इंटू एक्स के पावर -100। यहाँ देख लीजिए x के पावर कितना आ गया, -100। इसको आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा 5 चौका -20 इंटू एक्स के पावर -100। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सवाल के जैसे हम लोग लेना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, -20 बटा नीचे में आएगा तो हो जाएगा x⁵। ये भी आपका हो जाएगा आंसर, यानी फाइनली इसका जो डेरिवेटिव हो गया, तो डेरिवेटिव हो गया 20 और x⁵, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये था सवाल नंबर 16। कुछ और भी इसमें आपको जानकारी हम लोग देंगे, ठीक है, और कुछ और इसमें बातें हमको इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। आइए इसमें हम लोग एक बात और देखते हैं, क्या, इस सवाल नंबर देखिए क्या है, इसमें हम लोग एक बात और देखेंगे, क्या देखना है, देखिए अगर आपको ऐसा कहा जाए, सवाल नंबर 18 है ना, अब ऐसा कहा जाए कि d/dx √x बताइए, √x दीजिए। √x में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं क्या, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि जब ऐसा सवाल दे कि रूट में दे, हम लोग उसको क्या करेंगे। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे रूट का भूत। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।